मैं किसी खाजा का कुत्ता नहीं, किसी गौस का नहीं हूँ। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, मैं तो इंसान हूँ। ये लोगों को एक मैसेज दीजिए कि ये फालतू का बयानबाजी छोड़कर लोगों को कुरान की दावत दे। मैं तो पहले उन लोगों को कहूंगा जो ऐसे लोगों के महफिल में बैठते हैं। जी जी, बिल्कुल सही है, ये बात ठीक है। पॉइंट की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल रहमान भाई है हमारे, और राम बने अब्दुल रहमान बहुत फेमस हुए थे हमारे चैनल पे, और इस्लाम कबूल करे हैं बहुत साल पहले, और दीन की खिदमत करते हैं, मस्जिदों की, मदारिस की, और पूरे इंडिया में फ्री कुरान देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ 4 लाख कुरान दे चुके आप। 3 लाख तो 2 साल पहले की बात थी। पूरे इंडिया में हर लैंग्वेज में कुरान देते हैं। तो भाई से कुछ सवाल करेंगे हम। पहला सवाल मेरा ये है कि आजकल कुछ मौलवी लोग हैं, वो अपने आप को कुत्ता है बोल रहे हैं। तो आप इनको देखे थे कभी इस्लाम कबूल करने से पहले? क्या ये लोग को देखते तो क्या इस्लाम में आते आप? नहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अब्दुल रहमान, जो मैं इस्लाम कबूल किया हुआ हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर और आखिरत पे ईमान लाया हुआ हूँ। जो आज जो बड़े बड़े जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैं वीडियो देखा हूँ, उनका नाम तो मुझे सही ढंग से मालूमात नहीं है, लेकिन मैं वो वीडियो देखा हूँ, मैं गौस का कुत्ता हूँ, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं गौस का कुत्ता हूँ। नहीं, अल्लाह ताला कुत्ते को कुत्ता ही पैदा करा और आदम को आदम ही पैदा करा, और हम लोग अशरफुल मखलूकात है। कुरान और हदीस की बात है। अल्लाह ताला हमको इंसान पैदा करा, इंसान एक अशरफुल मखलूकात है। किसी गौस का कुत्ता नहीं है, ना है ना किसी के घर का कुत्ता है। इंसान इंसानी होता है, और इंसान को अल्लाह ने अपनी खुद की इबादत के लिए बनाया हुआ है। जी, तो मेरा ये सवाल आपसे है कि ये जो आजकल लोग गली गली मज़ार बनाकर जी एक धंधा लगा दिए हैं, और कहते हैं कि बाबा खबर में से सुनता है, दुआएं सुनता है, हर ख्वाहिश पूरी करता है, जो मांगना है आके मांगो। तो आप पहले जो धर्म में थे, जाहिर सी बात है उसमें भी तो ऐसे था। अब तो ये देखकर आपको क्या महसूस हो रहा? मैं उन लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ, जी जो लोग नया इस्लाम कबूल करना चाह रहे हैं, जी उन लोगों से मैं सख्त वार्न करता हूँ। अगर आपको दरगाहों को जाके अगर ऐसा लगता है कि दरगाह जाने के बाद अगर दरगाह से हमको कुछ मिल रहा है, तो आप इस्लाम कबूल मत करो। जी जी, क्योंकि बहुत से लोगों का यही मत सवाल है। करो, इस्लाम कबूल मत करो। इस्लाम सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के इसलिए इस्लाम कबूल करना है, और आखिरत के लिए इस्लाम कबूल करना है। आखिरत पे भरोसा रख के इस्लाम कबूल करना है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ईमान लाना है, ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद पर लाना है। लेकिन तुम किसी दरगाह को जाके अगर जाने के लिए अगर ईमान ला रहे हैं, तो हिंदू में तो 36 कोटि भगवान है, बोनस में फिर दरगाह हैं, क्योंकि तो तुमको इस्लाम करने की जरूरत क्या है? ये सवाल इसलिए करा मैं कि एक भाई जो इस्लाम कबूल करे हैं, जी उन्होंने बता रहे थे कि भाई मैं ये लोग को देखता तो कभी नहीं आता, और हमारे हमारे जो भाई लोग, उनके जो भाई लोग हैं, जब उनको पेश करते ये कुरान इस्लाम में आओ, तो वो लोग क्या करते, दरगाह में बताते, तू खामखा गया इस्लाम के अंदर, देख यहाँ पर देख, ये गंडा तावीज़ पलिता, ये बाबा, ये पीर, ये मज़ार, यहाँ नाचना, यहाँ गाना, सन्नी मुन्नी, ये सब बता के उसको जलील कर रहे हैं बंदे को। और वो बंदा रोते हुए बोला, नौशाद भाई इनको देखे तो मैं नहीं याद था, मैं कुरान हदीस पढ़ के आया, तो मेरे को बड़ी तकलीफ हो गई। बहुत सही बोला वो बंदा, जो कुरान और हदीस पढ़ के आया, वो बंदा सही बता रहा है। वाकई में मैं काबिल तारीफ है, मैं बंदे की मैं सराहना करता हूँ। बंदा सही बोला है बात। देखिए, हम जब ईमान ला रहे हैं, कई के लिए ला रहे हैं? या अल्लाह हमको जन्नत में आला से आला दर्जा नसीब फरमा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर नसीब फरमा। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियां हैं, ठीक है, तो हम घर वापसी बोले ऐसा ये कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि अब मैं भटक गया था, मैं जिस धर्म में पैदा हुआ, लेकिन कुरान पढ़ने के बाद मेरे को ये मालूम हुआ कि मेरा खुदा एक है, जो किसी को नहीं दिखा, ना दिखने वाला है। ठीक है, किसी भी धर्म में किसी को भी नहीं, ना हिंदू धर्म में भगवान दिखा, ना सिख में तो कोई भगवान नहीं दिखा, क्रिश्चियन में भगवान नहीं दिखा, मुसलमानों में भगवान नहीं दिखा, अल्लाह नहीं दिखा। तो कोई भी खुदा को आज तक नहीं देखा, भगवान ईश्वर कोई नहीं देखा। तो हम आखिरत पे जो ईमान लाते हैं अल्लाह अल्लाह के रसूल पे, तो हमारा ईमान वही रहना चाहिए। जो अगर दरगाह वाला अगर हमको कोई दे रहा, बाबा अगर हमको दरगाह से उठ के दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। वो लोग बेचारे नेक काम करे, आराम फरमा रहे हैं। और भी क्या हो रहा बोल तो आपको मालूम नहीं है, मस्जिदों की जो मौलवी बने हुए हैं जी, वो लोग बस ऐसे आपस में लड़वाते हैं लोगों को,
जो भी अल्लाह की नबी की बात करे, कुरान के हदीस की बात करे, तो वो वहाबी है, नजदी है, गुमराह है, काफिर है। इनका खात्मा करो। एक मौलवी तो बोल रहा है बाज़ाब्ता, इनसे दोस्ती मत करो, इनसे रिश्तेदारी मत करो, इनको तो खात्मा करो इनको, क्योंकि ये बाबा को नहीं मानता, ये 11वीं नहीं करता, ये नजर नियाज नहीं करता। अरे भाई देखिए, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। अगर कोई भी अगर मस्जिद को आ रहा तो नमाज पढ़ने के लिए आ रहा, नमाज पढ़ने आने के अल्लाह के सामने सजदा करने ही आ रहा। हर सजदा करने वाला मोमिन भाई, ठीक है, जो जी। अल्लाह के सामने सजदा करता वो मोमिन भाई है। जी ठीक है, तो मोमिन भाई में कहीं की दुश्मनी भाई, जब हम मोमिन भाई लड़ ले रहे हैं, कोई शिया कोई सिख कोई नहीं, सुन्नी है, अहले हदीस है, तबलीग है, ये जमातों के खेल नाम पर अपन खेलते रह जाएंगे तो गैर मजहब के लोग तो इसका फायदा उठाएंगे। फायदा उठा रहे हैं। पहले ही हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा, लेकिन अल्लाह बड़ा है। इसका जो भी आज जो लोग कुरान और हदीस पे चलने वालों को जो बुरा कह रहे हैं, याद रखिए एक दिन वही लोग कामयाब रहेंगे और आखिरत में जन्नत ऐसे लोगों को मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और क्योंकि अल्लाह ने बताया है शिर्क करने वालों को कभी माफ नहीं करूंगा, तो शिर्क मत करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो उलमाए कराम जो खबर परस्ती की दावा देते हैं, शिर्क की दावा देते हैं, नज़र नियाज की दावा देते हैं, उनसे आप गुजारिश करें कि आप न्यू मुस्लिम हैं और आप कुरान हदीस पढ़ के आए हैं, किसी बाबा को देख के नहीं आए हैं, तो वो लोग भी अपनी इस्लाह करके सही दीन फैलाएं। तो मैं पूरे हमारे जो पूरे कायनात के जितने भी बड़े उलमाए हैं, मैं उन सबको तहे दिल से गुजारिश करता हूँ कि कुरान और हदीस की ही दावत दे सबको। कुरान अल्लाह की एक सच्ची पाक किताब है, उसमें जो लिखा हुआ है वो सही है, 1000% सही है। वो कुरान और हदीस की बात बताएं, ठीक है। कुरान में अगर दरगाह जाना है तो बराबर भेजिए, कुरान में अगर दरगाह जाना नहीं है तो मत भेजाइए, क्योंकि अल्लाह ताला इस चीज से, इस अमाल से नाराज होता है। जैसे कि मैं इस्लाम कबूल करा, मेरे को अक्ल नहीं है, लेकिन मैं इतनी तो अक्ल रखता हूँ कि मैं ईमान सिर्फ अल्लाह के वास्ते लाया, ठीक है। माशाल्लाह। और अल्लाह के जो बंदे हैं उनकी इज्जत करना है, जैसे कि ख्वाजा बंदे गरीबन नवाज है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल अल्लाह इनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे। बिल्कुल, मैं उनके लिए दुआ दुआ करता करना हूँ है, अल्लाह से। उनके लिए दुआ करना है। हाँ, मैं करता हूँ अल्लाह से दुआ, उनके लिए करना है, बिल्कुल। ठीक है। और अल्लाह बोला जो मेरी राहों में शहीद हुए उन्हें कोई मुर्दा न खो, साहबा कराम, ठीक है। जी तो शहीदों को मुर्दा न खो, और अल्लाह क्या बोल रहा, उनसे कुछ भी न को मांगो, सबको देने वाला मैं हूँ। जी जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए हैं अल्लाह की मर्जी से आए, जब दुनिया से पर्दा फरमा के गए तो अल्लाह की मर्जी से गए, बिल्कुल। ठीक है। तो आप आए और गए इस मरहले में जो 63 इयर्स में, जब उनको 40 साल में जब नबूवत मिली, जी 23 साल जो नबूवत करे, अल्लाह ताला उनको बख्शिश दे रहे आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी हैं हमारे, जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपकी उम्मती है। जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिस्क दिए सो अल्लाह, बिल्कुल, ठीक है। बेशक तमाम लोगों का मालिक हवा खालिक पानी अल्लाह। दिए सो अल्लाह। बिल्कुल, जब हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह दिए तो हमारे को कौन दूसरा देने वाला है? बेशक ठीक है, बेशक। ठीक है, हमको दूसरा भी देने वाला है। तो हम जिन्नातों का पैसा नहीं लेते, जिन्नात का सोना नहीं लेते, क्यों? अरे हमको अल्लाह देने वाला है। तो फिर तुम जो लोग देने की कुछ ताकत नहीं रखते, जी उनसे फिर आप कैसा बोलते कि भाई ये दरगाह वाले हमको देते हैं? उनको भी अल्लाह ही वो शान दिया हुआ है, लेकिन वो दे नहीं सकते। हाँ, ये है उन्होंने जो काम करे, इस्लाम फैलाए, जो दीन की दावत हाँ। दिए, कुरान और हदीस की जो बात करे, तो उस सिलसिले से उनका रुतबा बढ़ा हुआ। उनके तो लिए उनको दुआ देख के दुआ हमको मफ़रत जाके है। सबक लेना है। जी। गए माशाल्लाह, हमारे बड़े एक ख्वाजा गरीबन नवाज माशाल्लाह ये काम करे तो मैं भी करूंगा। आज मैं कुरान शरीफ बांट रहा हूँ, क्यों? जी। ये बड़े उलमाए दिन जो नेक लोग औलिया, जो नेक जो वलिया जो है आज जो आराम फरमा रहे हैं अपनी खबर में, वो उनको देख के मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये काम कौन करे? वलिया करे। पर ये काम करने के लिए कौन बोले? अल्लाह ताला खुद कुरान में बोले। जी, किसको बिल्कुल। बोले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग करे, हमारा भी काम है तबलीग करना, यानी कि बस। कुरान बांटना, कुरान को आगे पहुंचाना, गैर मजहब के भाइयों को समझाना, कुरान और हदीस के बारे में समझाना, तब जाके अब ये गैर मजहब के भाइयों को क्या समझाएंगे? ये लोग आपस में ही लड़वा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गैर मजहब के भाइयों को ये बताऊंगा, जी भाई जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई है, मैं आप सब लोगों से एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि दरगाह मत जाइए। दरगाह भगवान नहीं है, जैसा आप इंसान है जैसे वैसा वो भी इंसान हाँ, है। जैसे नबी कि थे। और एक ये सवाल है एंडिंग में आपसे, कुछ गैर मजहब के जो भाई है हमारे,
वो लोग का ये बार बार सवाल है कि ये दरगाह मज़ार इस्लाम में है, तो हम इस्लाम में कैसे आएँ, क्या करें आके। तो कई लोग नहीं आ रहे हैं इस वजह से, दरगाह और मज़ार ये मौलवियों को देख के नहीं आ रहे, इनके बयान सुन के नहीं आ रहे। नहीं, मैं मौलवियों से तो कहूंगा, हाँ। जो लोग जो फालतू जो भाषण देते हैं, जी, जो मैं गौस का कुत्ता हूँ, ये सब है ना बेकार बातें हैं। कुत्ते ये की जिंदगी से कुरान और बाहर हदीस निकलो, से इंसान कहीं बनो बोल रहे हैं साबित नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गौस का कुत्ता नको, अल्लाह ताला आपको अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया हुआ है, जी, आप इंसान बनकर जिए, ठीक है। आप इंसानियत के नाते आप कुरान और हदीस की बात करें, जी। ठीक है। आप किसी दरगाह के गौस, आप गौस का कुत्ता हूँ, तो गौस कौन है? गौस रज़ा ताला है, गौस खुलफाए राशिदीन है, कौन है? जैसे कि हमारे जो खुलफाए राशिदीन है, उमर रज़ा ताला है, अली रज़ा ताला है, और उस्मानी गनी है, उस्मानी अबू गनी बकर रज़ा सिद्दीक। ताला है, ठीक है। तो ऐसे हमारे 4 जो खुलफा राशिदीन है। तो अब ये ऐसा उन लोगों ने कभी नहीं कहा हम किसी के कुत्ते हैं। नहीं, किसी ने, मैं भी नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा भाई, अल्लाह ने मैं बेहतरीन किसी का इंसान कुत्ता बनाया। नहीं हूं, मैं किसी खाजा का कुत्ता नहीं, मैं किसी गौस का नहीं हूं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मैं तो इंसान हूं। ये लोगों को एक मैसेज दीजिए कि ये फालतू का बयानबाजी छोड़कर लोगों को कुरान की दावत दे। मैं तो पहले उन लोगों को कहूंगा जो ऐसे लोगों के महफिल में बैठते हैं, जी जी, बिल्कुल सही है, ये बात ठीक है। बैठ की है। उन लोगों को अक्ल नहीं है जो ऐसे लोगों के महफिल में बैठते हैं, बिल्कुल। ठीक है। नहीं बैठना चाहिए। जहां पर तुम्हारे अल्लाह के बंदों की जहां पर बेइज्जती हो रही हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों की बेइज्जती हो रही हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती इंसान है, खाजा का गौस का कुत्ता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात याद रखिए आप। जी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों की अगर कोई बेइज्जती कर रहा कि खाजा का कुत्ता है, गौस का कुत्ता है, नहीं, मैं तो नहीं। मैं अल्लाह ताला का भिजाया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अशरफुल मखलूकात एक इंसान हूं। मैं इंसानियत के नाते यही कहूंगा, ये सब जो वली अल्लाह जो है, वलियां जो है, अपनी जगह वो आराम फरमा रहे, उनका जो काम था कर लिए, ठीक है। अब उन्होंने चले गए, अब वो चले काम गए। अपने को करने का अब है, वो जो काम हमारे कंधे पर रखे गए, हम करने का कर है। चले फिदा हम वतन साथियों जैसा बोले गाना है इंडिया में, उसी तरह कि हमारे हवाले कर दिए। तो अभी हमारा काम है उसी रास्ते पर चल के कुरान बांटो, दीन की दावत दो, अल्लाह रसूल की है ना दावत दो। हम आप सलाम से उम्मती है, तो कुरान क्या चीज है लोगों को बताओ, जी, ठीक है। आप अपना कीमती टाइम लिए, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको खुश रखे, ऐसे ही दिन का काम करते रहे, मैं- लोगों की मदद करते रहे। मैं और एक चीज बताना जी। चाह रहा हूँ मेरी तरफ से। जी मैं उन भाइयों से कहूंगा जो लोग इस्लाम कबूल करना चाह रहे हैं ना, जी पहले कुरान पढ़ो, कुरान और हदीस पढ़ो। एक अल्लाह पे ईमान लाना है, जी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ईमान लाना है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद पर ईमान लाना है, तमाम पैगंबरों पे ईमान लाना है, ईमान लाना है। तकदीर पे। तो ये लाने का मतलब ये होता है कि ये हमारे बड़े हैं, जो पैगंबर जो काम करे हमको वो काम करना है। जी। जो अल्लाह का काम तो अल्लाह कर दिया, वो कर रहा, वो बोल दिया, काम बोल दिया अल्लाह ताला, सूरज निकल रहा, डूब रहा, चांद निकलता डूबता, दिन होता, रात अब ये होती, दावत का काम होता। हमारे कंधे पे है, हमको आगे पहुंचाना है। हमारा काम है आगे पहुंच। तो मैं उस हिंदू भाइयों से ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको इस्लाम कबूल करना है तो सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ के इस्लाम कबूल करो। इन मौलवियों को, अगर बाबा को मत देखो। तुम अगर किसी मौलवी के झांसे में आ गए, बट्टेबाजों के, जो दरगाह पे जाके तुमको घंटे घंटे बनना है, ठीक है। एक बात बोलता हूँ, घंटे का याद आया मुझे, जो कुरान की आयतें जो तुम हाथ को बनते हैं, जी, इमाम ज़मीन बोलते हैं, उसी हाथ से तुम बाथरूम जाते हैं। आओ, 1 नंबर को जाते हैं, तो वो एक काम करना, उसी हाथ से एक प्लेट खाने की थाली लेके जाके वहां पर ही बैठ के खाना। बाथरूम में खा सकते, नहीं खा नहीं सकते। ला। तो जब तुम अपने इस जी। पेट में खाना नहीं डाल सकते, तो कुरान की आयत या बन लेके बाथरूम में कैसे अल्लाह का लेके पाक जाते? कलाम गले में लटकाते हुए, तावीज़ों कैसा में, लेके गंडों जाते? में। जी अल्लाह का पाक कलाम गले में बंद कर आप बाथरूम में कैसा लेके जाते? थोड़ा शर्म आनी चाहिए इंसान को, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि दीन में अगर घुसना है तो पहले कुरान में घुसो, कुरान हदीस पढ़ो, कुरान हदीस पढ़ो। बाबा को, बेबी को मत देखो। नहीं, वो सब बाबाओं के चक्कर में जाओ नको। मैं देखो इस्लाम कबूल करने के बाद भी कुछ दिन शराब पिया, जी लेकिन जिस दिन मैं कुरान पढ़ना चालू करा, आज तक एक बूंद शराब नहीं पिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्लाह का करम शराब है। हराम है मालूम हो गया, कुरान से आप हाँ, बंद कर दिया। जब कुरान मतलब मालूम जो हो। चीज़ हराम होगी कुरान से मालूम होगी, वो चीज़ छोड़ दिए। और ये लोग कुरान पे हर वो चीज़ हराम है, मुर्दों का वसीला, मुर्दों से दुआ, मुर्दों की नज़र, मुर्दों की नियाज, फिर भी ये काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। आप ये अपना- इस्लाम के खिलाफ है चीज़। आप अपना कीमती टाइम दिए, इसके लिए मैं अल्लाह से आपसे दुआ करता हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। मैं आप सब लोगों से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह से दुआ करें, ऐ परवरदिगार
हमें गैर मजहब को इस्लाम की दावत देने की तौफीक अता, आमीन। और गैर मजहब को इस्लाम में आने की तौफीक अता फरमा। आमीन। हर मोमिन और मुसलमान को दुनिया में और आखिरत में दोज़ख के आग में जलने से बचा। आमीन। आज जो हमारे पूरे देश में जो ये दंगे फसाद हो रहे हैं, या अल्लाह इस दंगे फसादों को जड़ से ख़त्म कर दे, यही हम दुआ करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।